और मैम जिस तरह से देखिए हम लगातार इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं, अब तो वो पोस्टर भी आया और मैं बिल्कुल अग्री करूंगी आपकी बात से कि इतना ज्यादा जो है जल्दी उतावले होने की जरूरत नहीं है, डेस्परेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंतजार, क्योंकि खुद देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहते हैं 12 घंटे ईरान 12 घंटे इजराइल, 24 घंटे का इंतजार हो जाता। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है आपकी बात। इसमें ऐसे जंगों में बहुत संयम की जरूरत है और बहुत ही मेच्योरिटी से हर चीज को फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। बिकॉज छोटा सा बयान भी फिर से एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। आपने देखा ट्रम्प साहब ने बहुत कोशिश की कि रशिया और यूक्रेन के बीच में समझौता हो जाए। कितनी बार वो सीज फायर या जो भी ऐलान करते थे, वो कभी भी नहीं रुका, चलता चला जा रहा है, मौतें हो रही हैं और दहशतगर्दी बढ़ती ही जा रही है। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के करनी चाहिए ये बातें। और इसमें थोड़ा समय लेना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज समय कभी कभी वक्त बहुत कुछ बता देता है हमको। और अगर हम खुशियां मनाना चाहते हैं पीस की, तो वो तो सारी दुनिया मनाना चाहेगी। बिकॉज कौन वॉर चाहता है, कौन ये चाहता है कि उनके देश में इतनी क्षति पहुंचे, लोगों के दिनचर्या पे एक रुकावट हो जाए और दहशतगर्दी में सब लोग जिए। कोई भी नहीं चाहता ये चीज। जी बिल्कुल। डॉक्टर पूर्णिमा, इस बात को भी, क्योंकि देखिए अभी जस्ट मैंने एक बड़ी खबर से अपने दर्शकों को जो है वो बताया, उन्हें रूबरू कराया कि ठीक सीज फायर के ऐलान से पहले पहले देखिए यहाँ पर एक जो ईरान के परमाणु साइंटिस्ट है उनकी हत्या कर दी जाती है। अब देखिए सीधे सीधे ये किस तरफ इशारा जाएगा, ये जो है इशारा या फिर शक की जो सुई है वो सीधे तौर पर इजराइल की तरफ। इससे पहले भी इजराइल ने कई परमाणु जो है साइंटिस्ट है उनकी हत्या की है। मोसाद उनका बहुत बड़ा हथियार एक है जो एक तरह से कहें कि ढाल के तौर पर इजराइल को बचाता दिख रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन है उसकी कार्यप्रणाली। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या फिर एक बार से सीज फायर नहीं होने की भी संभावना इस बड़ी खबर के जरिए, इस ब्रेकिंग न्यूज के जरिए? मेरे ख्याल से सिर्फ वैज्ञानिक की डेथ के कारण सीज फायर खत्म हो जाए, आई डोंट थिंक सो। हम्म। लेकिन अगर बयानबाजी गलत सलत आती रहे, तो ये जरूर है कि कोई ना कोई उकसाह किसी को उकसा देंगे अगर ट्रम्प, तो ये बहुत फिर से एक मुसीबत का कारण बन जाएगी। इसीलिए संयम बरतना जरूरी है। इमेच्योरली, प्रीमेच्योरली कोई भी बात कहना ठीक नहीं है। हम्म। और लेकिन वैज्ञानिक की डेथ और ऐसे वॉर्स में तो बहुत कुछ होता है इस तरह की चीजें। लेकिन जो इजराइल ने की है, उससे गुस्सा तो ईरान को जरूर आएगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि उसके कारण रिटेलिएट करेंगे। लेकिन जो मेरा मानना है, अभी 24 घंटे तक अगर कुछ ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। और अगर 24 घंटे में ये हो जाए जो ट्रम्प चाहते हैं कि ट्रस्ट मी, हम्म। तो बहुत बड़ी बात है अगर ट्रम्प इसको संभाल लेते हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात इतनी आसानी से संभलेगी, क्योंकि ईगोस हर्ट हुई हैं। इसराइल तो वैसे ही वॉर में है बहुत से कंट्रीज के साथ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कंटिन्यू होती रहे तो। हम्म। लेकिन ईरान इस चीज को हल्के में नहीं लेगा। वो जरूर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि ये उनकी मुस्लिम कंट्रीज की थोड़ी सी आदत भी है, और वो यूज टू है ये करने की। हम्म। कि वो चाहते हैं कि हमेशा उनका पलड़ा भारी रहे, और वो इसको एक चैलेंज की तरह भी ले सकते हैं। और जहां ऐसा हुआ तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसलिए हमारे देशों को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स को बहुत केयरफुली हर चीज करनी चाहिए। इसमें लाशें बिछ रही है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मूवी नहीं देख रहे हम। ये एब्सोल्युटली रोज मैम। रोज जो हो रहा है लोगों एब्सोल्युटली की मैम। जिंदगी के साथ। बिल्कुल एग्री करेंगे इस चीज़ से आपकी। और मुझे लग रहा है कि अगर अभी कोई भी हमारी इस चर्चा को सुन रहा होगा तो डेफिनेटली इस बात पे जो है आकर के वो भी जो है यस का जो है एक मुहर लगाते हुए जो है वो दिखाई भी देंगे। लेकिन एक बड़ी बात मैम यहाँ पर, क्योंकि इसराइल देखिए ऑलरेडी युद्ध के बीच में है, मतलब उसके चारों तरफ अगर ये कहे कि दुश्मन ही दुश्मन है। ईरान का इसराइल के साथ दुश्मनी मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इस बात को हम जिक्र करें कि एक बॉर्डर एरिया भी आपका जुड़ता
अगर आपके एक भी इंच की जमीन पर जो है इजराइल कब्जा कर लेता, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल पे हमले करता है, हिजबुल्लाह, हमास, हम हूती की बात कर ले तो उनके जरिए, प्रॉक्सी वॉर के जरिए जो है इजराइल को खत्म करने की बात और कई बात जो है खामनेई की तरफ से कही भी गई है। अब हम थोड़ा सा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से आगे हट करके जो है इस पे आते हैं मैम, और इसको मुझे थोड़ा सा आप समझाइएगा। जब आपके बॉर्डर एरियाज मिलते ही नहीं है, तकरीबन आपके 1500 किलोमीटर या उससे भी कहीं ज्यादा जो है 2000 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये बॉर्डर एरियाज है, तो फिर ये लड़ाई किस बात की है? आई थिंक लड़ाई इस बात की है कि ईरान को दूसरे देश नहीं चाहते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, क्योंकि वो भी पाकिस्तान की तरह काफी धमकियां देते हैं। 2 महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बात करी थी तो यही किया था कि आप बैठ के बात कीजिए और सुलह कीजिए, पर ईरान उसके लिए नहीं माना था। इस वजह से ये बात एस्केलेट हुई और इजराइल चांस नहीं ले सकता कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगर ईरान के पास हो तो वो इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। और नॉट ओनली इजराइल के लिए, बहुत से आसपास के देशों के लिए और इंक्लूडिंग अमेरिका, बिकॉज सारे यूएस, जैसे आपने बेसिस की बात करी, 9 बेसिस गिनाए थे शायद आपने, और इस तरह से जो यूएस को अपने बेसिस भी संभाल लें। तो कभी कभी ये होता है, जैसे ऐसे इतना ज्यादा फियर भी नहीं करना चाहिए मैं सोचती हूँ, लेकिन ये फियर जायज भी है। तो मैं थोड़ा सा इसमें एक कंफ्यूज स्थिति में हूँ कि कैसे किसी देश को कहो कि आप नहीं रख सकते हो और आप दूसरों के पास है तो वो भी हम नहीं कर सकते, और दूसरा जिनके पास है, फॉर एग्जाम्पल किम जोंग, नॉर्थ कोरिया की जो हैं, उनसे अधिक डर शायद दुनिया में किसी को किसी को नहीं लगता होगा। वो कब बिदक जाए और उसके कारण वर्ल्ड वॉर हो जाए और न्यूक्लियर वॉर होगी, वो छोटी मोटी वॉर नहीं होगी। तो इस हिसाब से हर देश चाहेगा कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें, लेकिन ईरान के पास होना एक बहुत डर की बात थी। इस वजह से इजराइल ने कहा कि नहीं, हम तो खत्म हो जाएंगे अगर इसके पास वो आ गई ये टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से इजराइल को ज्यादा इस चीज में तकलीफ हुई है, और इसी वजह से वो उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने को तो कोशिश की है। ऐसे में तो फिर अगर पाकिस्तान भी तो हम लोग को एब्सोल्युटली कह मैं रहा था इसी पे बार आ रही बार थी मैम, न्यूक्लियर कंटिन्यू, बॉम्ब है। हाँ कंटिन्यू करिएगा मैम। फिर मैं प्रकाश शाह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैम आप कंप्लीट करिए, फिर मैं प्रकाश सर का रुख करूंगी। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद यही था कि बहुत से देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जिनके पास नहीं है वो चाहते हैं कि उनके पास भी हो, ताकि अगर कोई हमको धमकी दे तो हम भी तो प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। बट वो नहीं हो पा रहा है। ईरान को नहीं चाहता है कोई भी देश कि उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, लेकिन अभी रशिया ने और चाइना ने कहा कि हमारे पास आओ, हम देंगे तुमको सब कुछ। लेकिन कल फिर रशिया मुकर गया उस बात से, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे अब। तो ऑलरेडी ऑलरेडी वो एक युद्ध से जूझ रहे हैं, यूक्रेन के साथ चल रहा है, काफी ज्यादा लंबे अरसे से, लगभग 3 साल हो गए उस युद्ध को। यहाँ पर प्रकाश सर आपका रुख करते हुए जो बात डॉक्टर पूर्णिमा मैम भी कह रही हैं, इस बात को हम सर थोड़ा समझना भी चाहेंगे। क्या अब यहाँ पर मैं वापस से आऊंगी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे, क्योंकि देखिए उन्होंने जब कैंडिडेट थे तब भी कहा था युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में, और हमने देखा पाकिस्तान से कई बार आती है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमने ऐसे ही नहीं रखा, मतलब कई बार इस तरह की धमकी दी गई, आपने सुना भी होगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का समर्थन कर देते हैं, साथ दे देते हैं, असीम मुनीर को लंच पे बुला लेते हैं, आईएमएफ से फंडिंग रिलीज में जो है अपना सपोर्ट भी दे देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर भी है। अब ऐसे में इस बात को कि ईरान के साथ आपकी नहीं बनती, एक हेट्रेट वाले वो पोजीशन, वो फील है, इस वजह से आप ईरान को नहीं चाह रहे कि वो परमाणु हथियार रखे, लेकिन वही सपोर्ट आप पाकिस्तान को देख रहे हैं। तो सब एक तरह से अपने अपने बेनिफिट को यहां पर ध्यान में रखते हुए चीजें कर रहे हैं। देखो, ये बात है ना, ईरान की जब बात होती है तो पूर्व भूमिका भी देखनी पड़ती है। तो ईरान ने अब तक क्या किया? तो ईरान ने हमास को सपोर्ट दिया है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट दिया है, सीरिया में वो असाद को सपोर्ट दिया है, और हूतीस को यमन में सपोर्ट दिया है। इन चारों को सपोर्ट दिया है। और इसके अलावा खामेनी ने खुद कई बार कहा है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, हम इन लोगों को खत्म कर डालेंगे। तो अगर तुम ये सब बोलते हो तो उसका असर तो पड़ेगा ना किसी पे।
लेकिन प्रकाश सर, तो पाकिस्तान भी तो जैश ए तो मोहम्मद को सपोर्ट करता है, हाफिज सईद को सपोर्ट करता है, टेररिस्ट जितने भी हैं उनको सपोर्ट करता हाँ, है। और हमने तो कई अटैक देखा है सर, अमेरिका पे तो उतना अटैक भी नहीं हुआ है। हुजी, हमास, ये सब की हिम्मत ही नहीं है कि यूएस पे अटैक कर दे वो, वरना पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन इजराइल पे वो कर रहे हैं, ठीक है, इजराइल उस चीज को लेकर के रिटालिएट करता है, अपना बचाव कर रहा है। जब भारत इस बात को उठाता है तो फिर क्यों ये नहीं, बातें जो है वो दोहरी हो जाती हैं? भारत की और पाकिस्तान की बात अलग है। पाकिस्तान चालाकी से भारत के खिलाफ सब कुछ कर रहा है, मगर जब अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका को सपोर्ट देता है। अफगानिस्तान में सपोर्ट दिया, डबल क्रॉस किया, मगर अफगानिस्तान में सपोर्ट दिया, और ओसामा बिन लादेन को उसने रखा, मगर जब वो पकड़ा गया तब उसने आगे कुछ किया नहीं। सारा जो अफगानिस्तान के साथ वॉर हुआ, तालिबान, अफगानिस्तान, अल-कायदा, वो सारे वॉर में पाकिस्तान ने काफी सपोर्ट दिया अमेरिका को। तो देखो, पाकिस्तान ये डबल गेम खेलता है, तो अमेरिका के पर तो असर होगी ना। पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं कहा डेथ टू अमेरिका, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं कहा डेथ टू इजराइल, नहीं, पाकिस्तान ने कभी ये यही नहीं कहा कि प्रकाश हम सर, यही हमारे तो सवाल है कि उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, इसलिए अमेरिका रिटालिएट नहीं, या फिर अमेरिका उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन भारत के लिए तो कह रहा है ना, किसी देश को तो वो नुकसान पहुंचा रहा है ना, और एक नहीं कई बार। अमेरिका कह रहा है भारत को, अब तुम कार्रवाई करो, तुम्हारे पे जो हो रहा है तुम कार्रवाई करो। तो फिर सर असीम मुनीर को लंच पे बुला देना, आईएमएफ से फंडिंग रिलीज में अपना सपोर्ट देना, ये क्या दिखाता है सर, क्या बताता है फिर? ये उनकी व्यक्तिगत चाल है। उस असीम मुनीर को बुलाया तो आपको क्या लगता है किस लिए बुलाया? क्योंकि ये ईरान की बात थी, चल रही थी, और ईरान की बात में पाकिस्तान दखल ना करे, ये चेतावनी देने के लिए उसको बुलाया था। और कल के दिन या परसों के दिन किस टाइम पे सीज फायर की शुरुआत होगी वो हमें नहीं पता। सो सिर्फ ट्रंप ने अनाउंस किया सीज फायर हुआ है, मगर कभी होगा, कैसे होगा, डिटेल कुछ नहीं दिया। मतलब कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन टाइमलाइन से पहले से टाइमलाइन नहीं पोस्टर लग बताई, गए। टाइमलाइन बताई नहीं गई हमें। नहीं, टाइमलाइन नहीं तो है, लेकिन ये पोस्टर लग गए सर। हाँ, मतलब तो इतनी देखो, जल्दबाजी, सीज फायर तो पहले सर कर लेते, हो सकता है ये आगे चल करके ना हो। अभी ईरान ने किया है, फिर इजराइल हमला कर दे। हाँ, तो वो लोग जब तक वो टाइम है कि ये टाइमलाइन पे शुरू होगा, तब तक तो एक दूसरे पे हमला कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि जाते जाते कुछ तो करते देंगे ना। और देखो, अमेरिका पे हमले जब किया, अमेरिकन बेस पे कतार में, तो उन्होंने पहले अमेरिका को बताया कि हम हमला करने वाले हैं इस टाइम पे। तो ये बताता है कि वो अमेरिका से ज्यादा दुश्मनी नहीं चाहता है। वो ऐसा नहीं चाहता है कि वो अमेरिका बेस पर हमला करे, ये दिखावे के लिए कर रहे हैं। अगर वो हमला कर दिया और अमेरिका ने सामने से हमला कर दिया उनके पर, तो फिर तो इजराइल, ईरान को तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास तो 100 शिप्स खड़ी है वहाँ, सब बड़े से बड़े हथियार से सशक्त है वो। और अब अमेरिका जो अटैक करे अभी इस टाइम पे ईरान पे, तो इजराइल ने जो नुकसान किया है 10 दिन में, उससे 10 टाइम्स 10 टाइम्स नुकसान अमेरिका एक दिन में कर सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर, आप बहुत सही है, इस बात से मैं एग्री भी करूंगी, क्योंकि कल जिस तरह से ये हमला हुआ था अमेरिका की तरफ से उनके परमाणु साइट्स पर, उसके बाद हमने इजराइल पर हमले होते देखे, रिटेलिएट इजराइल के ऊपर में किया गया, ना कि अमेरिका पे किया गया। तो ईरान भी इस बात को समझता है बखूबी कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। लेकिन डॉक्टर पूर्णिमा, आपका हम रुख करेंगे, हम चाहेंगे कि इस बात को आप थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि आपसे तो कंटिन्यूटी में बात हमारी हो ही रही है कि अभी तक सीज फायर नहीं, हमला लगातार जारी है। क्या ये जाते जाते जो है कुछ नुकसान पहुंचाने वाली खबर है, या फिर ये कहे कि अभी भी जो है तनाव है, चैलेंज है चीज? देखिए, तेहरान में अटैक्स हो रहे हैं, टेल अवीव में अटैक्स हो रहे हैं, इजराइल में। मैं टेल अवीव में 7 दिन के लिए थी, यही पीस की बात करने के लिए, पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में, कुछ सालों पहले। लेकिन अभी जो हो रहा है ये फुल फ्लेज्ड वॉर है। ये कहीं पे भी मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये अब पीस में कन्वर्ट होगा या सीज फायर में कन्वर्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है ये जंग फुल फ्लेज चलेगी आगे, ना इजराइल रुकेगा ना ईरान रुकेगा, और दोनों इस समय युद्ध करने के मूड में है, और कोई प्रकार का सीज फायर या कुछ भी
इस समय नहीं हो पाएगा जिस तरह चल रहा है। ये एक साइंटिस्ट को लेके नहीं है, ये इन लोगों का ईगो जो बीच में आ रहा है ईरान का। और उन्होंने अमेरिका भी को भी कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि हम कतार में उनको अटैक कर रहे हैं, अमेरिकन बेस को। तो ऐसे उन्होंने नहीं कहा था, बस ये कहा था हम अटैक कर रहे हैं युद्ध करने से पहले। तो दैट वाज जस्ट इन्फॉर्मिंग, बट दे डिडंट स्टॉप इट। व्हाई डू दे नीड टू डू दिस? मतलब उन ये ईगो की बात आ रही है ना, जी। कि देशों में इतना नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी कोई रुकना नहीं चाहता, हम्म। क्योंकि ऐसा लगता है कि हम जैसे हार गए। ये वो स्थिति आ गई है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सीज फायर हो रहा है या होगा।